बिहिल मुतहरीन व उलमाए मिल्लतिही अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमिनू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर जलवा फरमा उलमाए ज़विल एहतराम, तलबे उलूम नबूवत, शोराए इस्लाम, हाज़रीन बावक़ार, बिलखुसूस हज़रत बाबरकत गुले गुलजार इस्माइलियत ज़ीनत सयादत शहज़ादे सरकार मसौली दामा ज़िल्लुल आली साहिब सज्जादा खानकाहे रज़विया रजबिया व नबी रगाने हुज़ूर मुफ्ती नानपारा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज का ये अज़ीम शान इजलास और रूह परवर मंजर, जिसे देखकर आपका दिल खुश हो रहा है, आँखें आसूदा हो रही हैं और दिल और दिमाग ईमान की ताजगी पा रहा है, ये पाकीज़ा बज़्म दुनियाए सुन्नियत की उस अबकरी और नादिर और नायाब शख्सियत की बरकतों का नतीजा है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम और सुन्नियत की तबलीग और उसकी नश्र इशाअत में सर्फ कर दी है, जिसके इखलास की खुशबू से हिंदुस्तान का गोशा गोशा मुअत्तर और मुश्कबार है, जिसकी शबाना रोज कोशिशों के नतीजे में आबादियां तो आबादियां, पहाड़ों पर भी जिक्र रजा के नगमे सुनाई दे रहे हैं। पहाड़ों पर रहने वाले भी इमाम अहमद रजा की तालीमात और आपके अफकार व नजरियात के हामिल दिखाई दे रहे हैं। जिस अजीम जात ने एक छोटे से मकान में रहकर कौम को वो कुछ अता किया जिससे अहले नानपारा किसी भी हाल में शुक्र अदा करके सुबुकदोश नहीं हो सकते हैं। आज हम और आप उसी अजीमुल मरतबत और बेलौस दीन के खादिम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं, जिसने हजारों इंसानों के दिलो दिमाग को मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना बनाया, जिसके पाकीज़ा किरदार ने लोगों के दिल की दुनिया को बदल दिया, जिस जात के बारे में बजा तौर पर कहा जा सकता है कि उनका साया एक तजल्ली, उनका नक्शे पा चराग, वो जिधर गुजरे उधर ही रोशनी होती गई। उस जात को मुख्तलिफ अलकाब और खिताबात से याद किया जाता है। कोई उन्हें बुलबुले हिंद कहता है, कोई उन्हें तूतिए हिंदुस्तान कहता है, कोई उन्हें आशिक़े इमाम अहमद रजा कहता है और कोई उन्हें शहदाई मुफ्ती आज़म हिंद कहता है। एक जात है और उस जात के मुख्तलिफ जलवे हैं। एक शख्सियत है, उसके मुख्तलिफ कारनामे हैं और उन कारनामों का हाल यह है कि वो बज़बाने हाल उसकी अजमत का गुन गा रहे हैं और कह रहे हैं, उठाए कुछ वरक लाला ने
कुछ नरगिस ने कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां उनकी। उस अजीम जात की बारगाह में जिस तरह आप अपनी मोहब्बतों का नजराना लेकर हाजिर हैं, उलमा की ये मुकद्दस जमात भी आपके शाना बशाना है। और अपनी किस्मत पर आप फख्र कीजिए, नाज कीजिए कि मशाइख अहले सुन्नत में बहुत जल्द जिसने मखदूमुल मशाइख की हैसियत हासिल कर ली और न जाने कितने दिलो दिमाग में जिसने अपनी मोहब्बतों का चिराग बहुत जल्द रोशन कर दिया, वो अजीम जात हुजूर गुलजारे मिल्लत की है जो आज हमारे दरमियान जलवा फरमा है। आप इनके रुखे अनवर की ज़ियारत करें, उलमाए किराम के बयानात से अपने दिलो दिमाग को मुनव्वर करें और फिर अभी वो रूहानी और इरफानी और दिलों को सुरूर बख्शने वाला मंजर भी अपने माथे की आंखों से देखें कि दारुल उलूम अजीजुल उलूम के असातिज़ा ने आपके बच्चों को किस काबिल बनाया है। उनकी दस्तार बंदी का रूह परवर मंजर भी आपको मुलाहिजा करना है। थोड़ी देर के लिए मैं आपके दरमियान हूं। अजीज़े गिरामी, मौलाना मुफ्ती गुलाम नबी साहब के तवस्सुत से अजीज़े मोहतरम नबीरे बुलबुले हिंद हजरत बाबरकत हाफिज मोहम्मद हुसैन साहब दीदा मजदहू की दावत मुताद्दिद बार याद दहानी के साथ मुझ तक पहुंची। एक अरसे के बाद शहजादे बुलबुले हिंद हजरत मौलाना महमूद साहब की भी ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ। मुझे बहुत खुशी है कि आज हिंदुस्तान की उस अजीम बारगाह में मैं हाजिर हूं जिसने सिर्फ शहरों को फैज़याब नहीं किया, मध्य प्रदेश के उन कोरदा इलाकों और पहाड़ों पर भी नगमे रजा जा करके सुनाया कि जहां पर आज भी लोग जाना गवारा नहीं करते। मुफ्ती नानपारा की जात ऐसी बाज़मत जात है कि मैं ये कह सकता हूं उस दौर के सारे अकाबिर की दुआओं का नाम मुफ्ती रजब अली रहमतुल्लाह ताला अलैह। हम सब उनकी बारगाह में हाजिर हैं अपनी मोहब्बतों का नजराना लेकर। हजरत की दुआओं के साथ दो चंद मिनट में आपके दरमियान रहूंगा, मगर आइए सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात अलैहि तहियतो वस्सना की बारगाहे कुद्स में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम और उसका शुक्र एहसान है कि उसने हमें और आपको ईमान की दौलत अता फरमाई। दुनिया में बेशुमार नेमतें उसने पैदा की, इंसानों को उसने बेशुमार नेमतों से नवाजा, मगर ईमान वो अजीम नेमत और वो अजीम सरमाया है कि जो सबको उसने अता नहीं किया। इस वक्त पूरी दुनिया में एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 7.25 अरब इंसान आबाद हैं। पूरी दुनिया के अंदर 7.25 अरब की तादाद में इंसान पाए जाते हैं और 7.25 अरब की इस आबादी में अक्सरियत उन लोगों की है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे का इनकार करते। तकरीबन
6 अरब आबादी दुनिया की इस वक्त ऐसी है जो हमारे पैगंबर का कलमा नहीं पढ़ती है, रसूल पाक का इनकार करती है। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं 6 अरब आबादी आपके मजहब की और आपके ईमान की दुश्मन बनी हुई है। लेकिन नूर हक शमए इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? ऐ आबरूदे गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। तकरीबन 6 अरब इंसान वो हैं जो रसूल पाक का कलमा नहीं पढ़ते हैं और ये सब चाहते हैं कि नूरे इलाही को, शमए खुदावंदी को अपने मुंह की फूकों से बुझा दिया जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिस नूर को मुकम्मल करना चाहे, दुनिया की कोई ताकत उसे फना नहीं कर सकती। 6 अरब आबादी उनकी जो रसूल पाक का कलमा नहीं पढ़ते हैं और 2.25 अरब आबादी दुनिया में उनकी है जो हमारे नबी का कलमा पढ़ने वालों पर मुश्तमिल है। 2.25 अरब आबादी कलमा पढ़ने वालों की है, मगर इस 2.25 अरब आबादी का भी हाल आप पर अच्छी तरह से वाज़ेह है कि कलमा पढ़ने वाले इतनी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, मगर उसके बावजूद अगर आप सर्वे करें तो इनमें से भी कितने ऐसे लोग होंगे कि जिनका कलमा पढ़ना न पढ़ना दोनों खुली हुई बात है। सब जानते हैं कि कुरान करीम पर नुक्ता चीनी करके कोई मुसलमान नहीं रह सकता। हर बंदे मोमिन ये समझता है कि कुरान के अंदर न कोई तब्दीली हुई, न कोई तहरीफ हुई, उसके जबर जेर में भी कोई फर्क नहीं आया। 1400 साल से ये कुरान जिस तरह से महफूज है, इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक महफूज रहेगा। अगर कोई कहता है कि मैं मुसलमान हूं मगर मेरा ये भी अकीदा है कि कुरान में कमी और पेशी कर दी गई, तो उसका अंजाम क्या होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया अपने आंखों से देख लेगी। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, इसी दुनिया में वो जिल्लत के गड्ढे में डाल दिया जाएगा। इज्जत की लाख बुलंदियां उसे मिल गई हो, लेकिन कुरान का अगर मजाक कलमा पढ़ने वाला उड़ाएगा तो इज्जत की बुलंदी से जिल्लत के गड्ढे में जब डाला जाएगा तो तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारे मुंह पर पेशाब करने के लिए तैयार नहीं होगा। कुरान अल्लाह का वो कलाम है कि 1400 साल से पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा है। वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, अगर तुम्हें शक है कि ये कुरान खुदा का कलाम नहीं है तो एक छोटी सूरत भी तुम इसके मुकाबले में लेकर के आओ। 1400 साल हो गए मगर पूरी दुनिया का कोई दानिश्वर, दुनिया का कोई अदीब, दुनिया का कोई शायर, दुनिया का कोई खतीब, दुनिया का कोई मुकर्रिर, दुनिया का कोई प्रोफेसर आज तक कुरान करीम के इस चैलेंज को कबूल करने की जुरात नहीं कर सका। कुरान ऐलान करता है ला मुबद्दिल लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलमात में कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। मगर कलमा पढ़ने वालों का एक तबका इसी हिंदुस्तान में पाया जाता है जो कहता है कि कुरान 40 पारे थे, 10 पारे खुलफा ने खत्म कर दिए। मुझे बताइए, जिस कलमा पढ़ने वाले का ऐसा अकीदा हो, क्या वह मुसलमान हो सकता है? जब कुरान के जबर जेर में तब्दीली का एतकाद करने वाला मुसलमान नहीं रह सकता, तो अगर कोई कहे कि कुरान के 10 पारे बदल दिए गए हैं तो भला कैसे मुसलमान हो सकता है? पता ये चला कि हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं हो सकता है। आज की क्या बात करते हैं, रसूल पाक के जमाने में भी
बहुत सारे कलमा पढ़ने वाले मौजूद थे, उनका जिक्र कुरान ने खुद किया है। वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। कुछ ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं, मगर कुरान उनके बारे में ऐलान करता है वमा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन नहीं है। इसका मतलब है जब नबी के अहदे मुबारक में हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं, तो इस दौर में कैसे भला हर कलमा पढ़ने वाले को हम मुसलमान करते हैं। चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। मुझे याद आ रहा है, आज से तकरीबन 7 या 8 साल पहले इसी नानपारा की सरजमीन पर एक अजीम इजलास हुआ था, जब किसी ने चैलेंज किया था रसूल की अजमत और आपकी नामूस पर धब्बा लगाने की नापाक कोशिश की थी। आपके इसी शहर के नौजवानों ने ऐसा अज़ीमुश्शान इजलास किया था जिसमें सुल्तानुल मुनाज़िरीन हुज़ूर मुहद्दिसे कबीर जलवा फरमा थे, और भरे मजमे में चैलेंज किया गया था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमाअत के पेशवा इमाम अहमद रजा का ईमान ऐसा पुख्ता है, ऐसा टनाटन है कि देवबंद के दारुल इफ्ता में भी वो खनकता नजर आ रहा है। आज तक किसी देवबंदी आलिम के अंदर भी ये जुर्रत नहीं हो सकी कि वो इमाम अहमद रजा के ईमान पर सवालिया निशान कायम करे। रफीकान मोहतरम, 2.25 अरब कलमा पढ़ने वालों में एक तबका ऐसा भी पाया जाता है जो कलमा पढ़ने के बावजूद औलिया की शान में गुस्ताखी करता है, अंबिया की शान में गुस्ताखी करता है, खुद खुदा की शान में गुस्ताखी करता है, उलमा की शान में गुस्ताखी करता है। एक तबका इसी हिंदुस्तान में पाया जाता है जो धड़ल्ले से कहता है कि हुजूर आखिरी नबी नहीं है, हुजूर के बाद भी नबी आ सकता है, जिसे कादियानी कहा जाता है, मिर्जाई कहा जाता है। आप सोचते होंगे ऐसे लोग भी क्या पाए जाते हैं, क्या ऐसे लोग भी हिंदुस्तान में पैदा हो गए? शायद आपको अभी खबर नहीं है कि बातिल हुकूमतों के जेरे निगरानी किस तरह से फितने हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपनी लपेट में ले रहे हैं। देखते ही देखते न जाने कितने घरों और न जाने कितनी आबादियों को खुद ये फकीर जानता है कि पहले वो सुन्नी सहील अकीदा थे, मगर उनमें से कोई राफजी हो गया, उनमें से कोई कादियानी हो गया, उनमें से कोई मिर्जाई हो गया, उनमें से कोई बदअकीदा वहाबी हो गया, कोई देवबंदी हो गया, कोई सुलह कुल्ली हो गया। न जाने कितने तबकों में इस वक्त कलमा पढ़ने वाले बटे हुए हैं। मैं एक मौके पर केरला की तरफ गया, मैंने वहां जाने के बाद मालूम किया यहाँ की मजहबी पोजीशन क्या है, लोग यहाँ के किस नजरियात के हैं। मेरा अपना एक तरीका है, किसी नई जगह पर अगर मेरा जाना होता है तो मैं मालूम करना चाहता हूँ यहाँ कलमा पढ़ने वाले कितनी तादाद में हैं, उनकी सरगर्मी क्या है, इनके इदारे कितने हैं, इनकी मस्जिदें कितनी हैं, इनके यहाँ मज़ारात कितने हैं, मज़ारों पे आने जाने का इनके तखमीना क्या है, ये मैं मालूम करने की कोशिश करता हूँ। इससे पता चलता है कि सुन्नी सहील अकीदा कितने हैं, इनकी सरगर्मियाँ क्या हैं, इनके इदारे कितने हैं, इनकी तबलीगी कामयाबी किस अंदाजे की है। मैंने जब पूछा तो एक साहब ने बताया, हजरत यहाँ पर कादियानी भी रहते हैं, फला फला अकीदे के लोग भी रहते हैं। मैं शहर के होटल में ठहरा हुआ था, रात के 11 बजे थे। मैंने कहा कादियानी और आपके इस हिंदुस्तान में और इस शहर में? कहा जी हजरत, कादियानी यहाँ रहते हैं और 1000 की तादाद में उनके मकानात हैं, उनकी 3 मंजिला मस्जिद है, उनका इदारा है। मैंने कहा वो अपने आप को क्या कहलाते हैं? कहा वो भी अपने आप को मुसलमान ही कहते हैं, नबी का कलमा पढ़ने वाला बताते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी मस्जिदों के ऊपर लिखवाते हैं, मगर वो उनका अकीदा है कि हुजूर आखिरी नबी नहीं है, उनके बाद भी नबी आ सकता है। बल्कि उनका कहना है नबी आ गए, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को उन्होंने नबी मान लिया, फिर उसके खुलफाए के बाद दीगरे पैदा हो रहे हैं। आज भी आप यूट्यूब पर जा करके देखें और सुने तो आपको मालूम होगा पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 150 की तादाद में कादियानी चैनल अपने चैनल
के जरिया इस अकीदे को दुनिया में फैला रहे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी नहीं है, उनके बाद भी नबी आ सकते हैं। हमने जब उनकी किताबों का मुताला किया, उनमें से दो चंद किताबें मंगवाई। एक किताब आज भी मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है जिसका नाम है खातमुन नबीयीन। मैंने जब उस किताब का मुताला किया तो कादियानी अपनी दलील में एक इबारत पेश करता है और उसमें लिखता है कि अगर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नबी होने का दावा कर लिया और उन्होंने अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया तो इसमें कौन से ताज्जुब की बात है। ये तो वही कह रहे हैं जो मौलाना कासिम अली मोहम्मद कासिम नानौतवी दारुल उलूम देवबंद के बानी ने कही है। ये बात तो मौलाना मोहम्मद कासिम ने अपनी किताब में लिखी है। मैंने जब उसका पैराग्राफ पढ़ा तो ये बात समझ में आ गई कि तैयारी तो किया मौलवी कासिम नानौतवी ने मगर फायदा उठा लिया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने। अगर मिर्जा पूरी दुनिया के मुसलमानों की नजर में गैर मुस्लिम है तो जिसने इस रास्ते को हमवार किया वो भला मुसलमान कैसे हो सकता है। इसलिए मानना पड़ेगा कि जिसने नबूवत के दरवाजे को खोलने के लिए ये नापाक जसारत की, चाहे वो आलिम कहलाए चाहे वो मुहद्दिस कहलाए, वो सब कुछ हो सकता है मगर मुसलमान नहीं हो सकता। हमारा ये नौजवान ये जब रबीउल अव्वल शरीफ में जुलूस निकालने की कोशिश करता है तो कुछ लोग आवाज उठाते हैं, क्या साहबा ने जुलूस निकाला? क्या साहबा ने खड़े होकर सलाम पढ़ा? क्या साहबा ने मिलादे मुस्तफा किया? लेकिन इधर दो चंद साल से वहाबियत सऊदिया के अंदर जो नंगा नाच नाच रही है उस पर इनकी जबानें गुंग हैं। ऐ सुन्नियो तुम भी पूछो जरा, क्या साहबा ने मदीना शरीफ के इर्द गिर्द में फिल्म खाना खोला था? क्या साहबा ने वहां पर कैरम बोर्ड के लिए क्लब खुलवाए थे? क्या सहाबा ने या मुस्तफा जाने रहमत ने माअज़ल्लाह अरब के मुकद्दस इलाके में अय्याशियों के अड्डे खोले थे? कल तक तो तुम मिलाद को बिदात कह रहे हो, दलील मांगते हो सुन्नियों से कि लाओ दलील, कहां रसूल पाक के सहाबा ने किया? तो जरा तुम ये तो बताओ 1400 साल में किस सहाबी ने अपने इलाके में कैरम बोर्ड के लिए और क्लब खुलवा करके अय्याशी का बाजार कर्म किया है? तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया? नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। लोग कहते हैं फला तहरीक हमको मार रही है, गलत कहते हैं। ये गलत सोचना है। कोई गैर तहरीक आपको मार नहीं रही है, आपको अपने घर की